दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे चर्चित खलनायिका बिंदु जी के बारे में। फिल्म इनका कैरियर रहा लगभग 40 साल लंबा। 70 के दशक में बहुत लोकप्रिय थी। सबसे ज़्यादा सफलता इन्हें मिली कटी पतंग के अपने शबनम वाले रोल से और जंजीर में अजीत विलन के अगेंस्ट मोना डार्लिंग वाले एक छोटे रोल से, मगर प्रसिद्धि के चरम शिखर पर थी है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने टाइम में। भरा पूरा परिवार था, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। पिता के गुजरने के बाद कैसे उन्होंने अपने घर को, भाई बहनों को संभाला और किस तरह से फिल्मों में संघर्ष करके आई और उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि पुरानी खलनायिकें जो थी इनके सामने फेल थी। जैसे कि पहले मुख्यतः कुकू डांसर थी, आइटम गर्ल, उनके बाद एलन जी आई, उसके बाद बिंदु जी की खुद ही कजन अरुणा रानी जी भी स्थापित थी। उन्होंने किस तरह से कैबरे डांस को एक अपने मुकाम तक पहुंचाया, अर्धनग्न थीम देकर और मादकता को परोसकर विलन की गोद में बैठकर इन्होंने खलनायिका के एक रोल को जो गरिमा दी, जो एक प्रसिद्धि दी, जो एक मोड़ दिया। बाद में उसको कई खलनायिकों ने और नायिकाओं तक ने भी अपनाया, जिसमें पद्मा खन्ना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और ये अपने समय की सफलतम खलनायिका में से एक है। कई फिल्मों में इन्होंने सकारात्मक रोल भी किए। सारा कुछ जानेंगे इनके बारे में, कोशिश करेंगे जीवन परिचय जानने की विकिपीडिया, IMDb और कुछ वेबसाइट के द्वारा। दोस्तों मैं आपका दोस्त दीपक कुमार देतवाल और आपका दोस्त, आपका होस्ट आपका स्वागत करता है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और मेरा चैनल नया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट द्वारा अपनी राय से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों बिंदु जी का मूल नाम था बिंदु नानू भाई देसाई। जन्म इनका हुआ 17 अप्रैल 1941 को। 81 साल की उम्र में ये प्रवेश कर चुकी हैं। इनके जन्म स्थल का जगह का नाम था बलसाड़, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश काल था और इस वक्त ये ऐसी जगह गुजरात में है, भारत में है। पेशे से ये अभिनेत्री हैं, डांसर हैं। 1959 से लेकर 2008 तक सक्रिय रही हैं। इनके पति का नाम श्री चंपक लाल जावेरी है। दोस्तों अपने 40 साल के शानदार कैरियर में 160 के ऊपर फिल्में इन्होंने करी हैं और इन्हें 7 बार फिल्म फेयर की ओर से सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। वैसे तो लगभग इन्होंने हर हीरो हीरोइन खलनायक के साथ काम किया, मगर प्रेम चोपड़ा के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। वो खलनायक बनते थे, ये खलनायिका बनती थी। इनकी जोड़ी को पर्दे पर देखते ही दर्शक पागल हो जाते थे। दोस्तों इनके फिल्मी कैरियर पर एक सफल नजर डालें तो पता चलता है कि इन्होंने अपना शुभारंभ किया था। पहली फिल्म थी 1962 में आई अनपढ़, जिनमें इन्होंने किरण का रोल निभाया था। फिर आई 1969 में इत्तेफाक, जिसमें इन्होंने रेनू का रोल निभाया। फिर दो रास्ते आई, जिसमें इन्होंने नीला का रोल निभाया। दोनों ही फिल्में 1969 में आई थी और दोनों ही बॉक्स ऑफिस हिट थी। सुपरहिट फिल्म होने के बाद फिर इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दोनों फिल्मों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नामांकन मिला। फिर इनकी फिल्म आई दास्तान, जिनमें इन्होंने माला का रोल निभाया और इस फिल्म के लिए इन्होंने एक तीसरा नामांकन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए रिसीव किया। फिल्म 1972 में आई थी। उसके बाद इनकी एक फिल्म आई 1973 में, नाम था अभिमान। बिंदु को अभिमान में चित्रा का रोल मिला था और यह रोल एक सकारात्मक रोल था और यह भी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर का चौथा नामांकन मिला सहायक अभिनेत्री बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। दर्शकों ने बिंदु के इस नए रूप को काफी सराहा। फिल्म समीक्षकों ने एक स्वर में इनकी तारीफ की। फिर 1974 में इनकी फिल्म आई हवस और इसमें इन्होंने कामनी का रोल किया। इसी साल फिल्म आई इम्तिहान, जिसमें इन्होंने रीता का रोल किया और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और बिंदु को 2 और फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, इन दोनों फिल्मों के लिए सहायक सर्वोच्च अभिनेत्री के लिए। 1976 में एक फिल्म आई अर्जुन पंडित और इसमें इन्होंने सरला का रोल किया और इनका आखिरी नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इनको इस फिल्म में मिला था। इस तरह से 7 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रोल के लिए। दोस्तों इनका जन्म जब हुआ था तो इनके पिता एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था नानू भाई देसाई। इनकी माता जी का नाम था श्रीमती ज्योत्सना और गांव का नाम था हनुमान भागड़ा, जो कि वलसाड़ जिले में स्थित था, गुजरात के। इनके माता पिता का परिवार बड़ा था। बिंदु को मिलाकर 8 भाई बहन थे कुल ये, और इनके पिताजी नानू भाई देसाई का देहांत हो गया था जब बिंदु जी मात्र 13 वर्ष की थी। वर्ष था 1954। दोस्तों बिंदु जी पर इतनी अल्पायु में ही अपने भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि घर में ये सबसे बड़ी थी और पूरे घर का भरण पोषण करने के लिए इनका काम करना बड़ा जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त मांगी। फिल्मों में काम करने का इनको चस्का था बचपन से ही, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखती थी हमेशा से ये। दोस्तों जहाँ तक इनके परिवार के रिश्तेदारों की बात है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अरुणा रानी, इंद्र कुमार और आदि ईरानी और फिरोज ईरानी,
इनके कजन्स थे, क्योंकि इनकी माता और उन सब की माता आपस में सगी बहनें थी। जहाँ तक इनके कैरियर की बात है, इनको शुरुआती फिल्मों से इतना फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन इनको जिन 2 फिल्मों से फ़ायदा मिला वो फिल्म थी दो रास्ते और इत्तेफाक, जो कि 1969 में आई थी। यहीं से बिंदु जी ने अपनी सफलता की कहानी के बड़े बड़े अध्याय लिखे और यह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ती चली गई। सबसे बड़ी सफलता मिली शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में, जहाँ इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सीजलिंग और उत्तेजक मादक कैबरे डांस किया। 1970 में ये फिल्म आई थी। इस कैबरे डांस के बोल थे रैप की तरह थे और इसमें इन्होंने उसमें नाम आता है मेरा नाम है शबनम, लोग प्यार से मुझे शबो कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त गाना था। कटी पतंग के इस कैबरे डांस व इस रोल के लिए इनको आज तक भी याद किया जाता है इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर। इम्तिहान फिल्म 1974 में आई, जिन्होंने एक ऐसी टीचर का रोल निभाया था जो अपने ही को टीचर को इंट्रोड्यूस करने की लगातार कोशिश करती है। इनको काफ़ी कामयाबी मिली और एक रोल इन्होंने किया था न्यूफ्रोमैनियाक का। फिल्म का नाम था हवस और ऑडियंस उस वक्त इनके रोल देखकर स्तब्ध रह गई थी। दोस्तों, इन्होंने फिल्मी हिंदी इतिहास के उस मिथक को तोड़ दिया था जिसमें ये कहा जाता था कि शादीशुदा अभिनेत्रियां सेक्स सिंबल के तौर पर नहीं जानी जाती। इनकी शादी हुई थी चंपक लाल जवेरी से। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले ही अल्प आयु में 16 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी। उनसे इनका काफ़ी लगाव था और चंपक लाल जवेरी का थोड़ा फिल्मों में भी रुझान था। उनको काम दिलाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी थी बिंदु की। इसी शर्त पे बिंदु ने उनसे शादी की। दोस्तों, इनको जो खिताब मिला था आइटम नंबर क्वीन का, वो 3रा स्थान था। उससे पहले यह स्थान मिला था हेलन को और अरुणा ईरानी को, जो इनसे पहले काफ़ी समय से काम कर रही थी। बिंदु ने एक वैम्प के रोल को और एक बॉलीवुड कैबरे डांसर के रोल को मिक्स ऐसा कर दिया था जो उससे पहले हेलन और अरुणा ईरानी जी भी करने में इतनी कामयाबी नहीं हुई थी जितनी कामयाबी बिंदु जी को मिली। दोस्तों, खलनायिका और कैबरे डांसर के रोल से निकलकर इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की 2 फिल्में अर्जुन पंडित और अभिमान में अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया और अनुभूतिपूर्ण रोल किए उसमें और दर्शकों की वाहवाही लूटी। फिल्म समीक्षकों ने 1 स्वर में इनकी अभिनय क्षमता को सराहा। इन्होंने चैताली फिल्म में एक अपाहिज औरत की भूमिका बड़ी खूबसूरती से निभाई। फिर इसके बाद इन्होंने अर्जुन पंडित फिल्म में अशोक कुमार जी की पत्नी का ग्लैमरहीन रोल निभाया, जिसमें इन्होंने कोई भी उत्तेजना नहीं दिखाई थी। फिर इन्होंने जंजीर फिल्म में अजीत की एक दाएं हाथ का रोल निभाया, जिसमें खलनायिका बार बार उसको उत्साहित करती है, बातें करती है। रोल छोटा था मगर ये मोना डार्लिंग के नाम से रातों रात फेमस हो गई थी जंजीर फिल्म के लिए। चर्चित खलनायक स्थापित खलनायक प्रेम चोपड़ा जी के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। इनकी कुछ लगातार फिल्में आई साथ में लगान, कटी पतंग, 2 रास्ते, छुपा रुस्तम, प्रेम नगर, फंदेबाज, त्याग, नफरत, गहरी चाल और दास्तान। एक तमिल फिल्म में इन्होंने डांस किया था शिवाजी गणेशन के साथ। फिल्म का नाम था नालाधु ओरू उदुम्बन। ये फिल्म आई थी 1979 में। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ इनकी 13 फिल्में आई थी। सबसे पहले 1969 की 2 रास्ते से लेकर 1986 की फिल्म अधिकार तक इनका कैरियर अपनी ऊंचाई पर चल रहा था, किंतु 1983 में मनु सालाया जब स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इनको सलाह दी, क्योंकि इनके गर्भधारण में भी दिक्कत हुई थी और इनका एक मिसकैरेज हो गया था, उछल कूद वाले, डांसिंग वाले, स्टंट वाले सीन करने के लिए मना किया, तो इनको 1983 में उस तरह के स्टंट वाले, ग्लैमर वाले रोल और डांसिंग वाले, कैबरे वाले रोल खासतौर पर बंद करने पड़े ताकि इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। काफ़ी दिनों तक ये फिल्मों के दायरे से दूर ना रह सकी और फिल्मी चकाचौंध में वापस आई, मगर इस बार इन्होंने रोल निभाए चरित्र अभिनेत्री के, जिनमें फिल्में प्रमुख थी हीरो, अलग अलग, बीबी हो तो ऐसी और किशन कन्हैया। इनमें ज़्यादातर रोल इनके चरित्र अभिनेत्री के तौर पर होते थे, जिसमें ये बहुत ही क्रूर और बिना दया के एक सास बनती थी या आंटी या चाची बनती थी अभिनेत्री की। किंतु धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ इनका फिल्मों में आना बहुत कम हो गया था। इनकी कुछ ही फिल्में आई उस वक्त, जैसे कि शोला और शबनम, आंखें। किंतु इन फिल्मों की खास बात ये थी, रोल बेशक छोटे थे मगर इनमें इन्होंने हास्य रोल निभाकर दर्शकों को एक बार फिर प्रभावित कर दिया। इसी तरह की इनकी हास्य रोल से भरपूर फिल्में आई, हम आपके हैं कौन, मैं हूं ना और ओम शांति ओम। यह तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई। दोस्तों, वैसे तो इनकी पहली फिल्म अनपढ़ थी 1962 की, जिनमें इन्होंने किरण का रोल निभाया था। उससे पहले 2 फिल्म और आई थी इनकी। एक फिल्म आई थी संतान 1959 में, जिसमें इन्होंने श्यामा का रोल निभाया था बाल कलाकार के रूप में, और एक फिल्म आई थी एक फूल 4 कांटे 1960 में, उसमें भी इन्होंने छोटा मोटा रोल निभाया था अपनी उम्र के हिसाब से। तो इनके करियर की अंतिम फिल्मों की बात करूं तो मेरे यार की शादी है आई थी 2002 में,
फिर आई थी मैं हूं ना 2004 में, फिर आई थी ओम शांति ओम 2007 में, और अंतिम फिल्म आई थी महबूबा 2008 में। दोस्तों ये तो था विकिपीडिया से मैंने लेखा जोखा जो निकाला था। अब IMDb पर जाता हूँ, कुछ वेबसाइट खगालता हूँ, कुछ जानकारी इनके बारे में और मुहैया कराता हूँ। तो मैं कुछ बातें थोड़ा सा इशारा करना भूल गया। एक्चुअली बिंदु के जन्म के कुछ समय बाद ही इनका परिवार गुजरात से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, जब उसको बॉम्बे कहा जाता है, आज मुंबई कहा जाता है। और माता जी भी इनकी एक स्टेज डांसर थी, किंतु माता पिता दोनों फिल्म निर्माण कंपनियों से जुड़े होने के बावजूद भी ये नहीं चाहते थे कि इनका कोई भी बच्चा फिल्म लाइन में आए। उस वक्त फिल्मों में काम करना लड़कियों का खासतौर पर पाप समझा जाता था। बेशक माता जी इनकी स्टेज डांसर थी, पिताजी फिल्म प्रोड्यूसर थे, मगर ज़्यादा कामयाब नहीं थे दोनों। और वो चाहते थे कि बिंदु सबसे बड़ी थी तो वह बड़ी होकर डॉक्टर बने। वो पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वह अपने बाकी 7 भाई बहनों का ध्यान कर सके। एक भाई था, बाकी 7 बहनें थी बिंदु जी को मिलाकर। कुल मिलाकर ये 8 भाई बहन थे, बिंदु सबसे बड़ी थी। और इनके माँ बाप इतने सख्त थे कि घर में किसी को टीवी तक देखने की इजाज़त नहीं थी। बिंदु जी जब 13 साल की थी, इनके पिताजी गुजरने के बाद इन्होंने अपनी माँ से फिल्मों में काम करने की परमिशन मांगी, किंतु इनकी माँ ने सख्ती से मना कर दिया। उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। तब तक बिंदु ने 10वीं की पढ़ाई उत्तीर्ण कर ली थी। किंतु इन 2-3 सालों में बिंदु की फिल्मों में काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती चली गई। और ये बहुत ही अल्पायु में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड चंपक लाल जवेरी से कहा कि अगर वह उनसे शादी कर लेती है तो क्या वह उन्हें फिल्मों में काम करने में सहयोग देंगे और इजाज़त देंगे। चंपक लाल जवेरी ने इस बात के लिए हामी भर दी थी। बिंदु ने जब अपने प्रेमी चंपक लाल जवेरी से शादी करने की बात अपनी माताजी को बताई तो उनकी माताजी बहुत नाराज हुई, क्योंकि बिंदु की उम्र मात्र 16 साल की थी, जबकि लगती वह 20-21 साल की एक खूबसूरत सी युवती थी। बिंदु बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और आकर्षक थी और महिला लगती थी। आखिरकार बिंदु के जिद करने पर और उसके बार बार आग्रह करने पर उसकी माँ को हाँ ही करनी पड़ी इस शादी के लिए। दोस्तों शुरू की 3 फिल्मों में जैसा बताया कि इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। 1962 में जो फिल्म इनकी तीसरी फिल्म आई थी अनपढ़, उसमें इन्होंने माला सिन्हा की बेटी का रोल किया था। अपनी उम्र के साथ छोटा ही रोल था। बाकी इनकी असली जो फिल्म पहचान मिली एक युवती के रोल में, वो फिल्म थी आया सावन झूम के। यह फिल्म 1969 में आई थी, किंतु इनको असली कामयाबी मिली फिल्म 2 रास्ते में खलनायिका के रोल पे, एक सामाजिक फिल्म जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। राज खन्ना, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, बलराज साहनी की फिल्म थी वह। यह फिल्म भी 1969 में ही आई थी, आया सावन झूम के बाद रिलीज हुई थी। असली सफलता मिली इन्हें कटी पतंग फिल्म में अपने कैबरे डांस से और खलनायिका के रोल से। उसके बाद जंजीर में इन्होंने अपनी सफलता को दोहराया मोना डार्लिंग के रोल से। हाथ में सिगरेट होती थी, शराब का प्याला होता था, हीरोइन की गोद में बैठती थी, उत्तेजक कपड़े पहनती थी और कैबरे डांस या उल्टे सीधी तरह से अपनी मादक अदाओं से हीरो को ले जाती थी, विलन को ले जाती थी। इन फिल्मों में जो रोल वो निभाती थी इतने वास्तविक लगते थे लोगों को कि बिंदु जी ने एक साक्षात्कार में बताया कि उनकी जितनी भी महिला रिश्तेदार थी या जो दूर दराज के लोग भी थे, दोस्त वगैरह, जब वे उनकी पार्टी वगैरह में या किसी समारोह में जाती थी तो अपने अपने पतियों को साइड में कर लेती थी, कहीं बिंदु उनके पति को छीन ना ले, रिझा ना ले, डोले ना डालने लग जाए। ऐसा समझती थी वो औरतें इनके अभिनय को देखकर कि वास्तव में इनका करेक्टर ही ऐसा है। दर्शकों की इतनी डिमांड बढ़ गई थी इनकी, हर फिल्म में इनका रोल होता था कि साल में 10-10, 12-12 फिल्में करने लगी। किंतु इस तरह के रोल करते करते, अभिनय करते करते इनको सिगरेट पीने की और शराब पीने की लत लग गई थी, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई। यहाँ तक कि उन दिनों कई अभिनेता अभिनेत्रियों के बयान के आधार पर बात करें तो कहते हैं एक दिन में पूरा सिगरेट का पैकेट पी जाती थी और बहुत ही कम अल्प आयु में नशा करने लगी थी। इसी फैशन स्टाइल, खाने पीने के अजीब स्टाइल और सिगरेट पीना, शराब पीने की वजह से 1977 में इनको गर्भवती होने का सौभाग्य मिला, किंतु साथ साथ दुर्भाग्य ये था कि 3 महीने में इनका मिसकैरेज हो गया इनकी गंदी आदतों और गंदे नशों की वजह से, जो कि डॉक्टर ने बाद में इन्हें बताया था। इसके बाद कुदरत ने इनके साथ बड़ा क्रूर मजाक किया। जिंदगी में कभी दोबारा मां नहीं बन पाई और ना इन्होंने कोई बच्चा गोद लिया। दोस्तों इनका नाम कई बार चर्चाओं में आया अपने अफेयर्स की वजह से, पति के होते हुए भी, क्योंकि पति चंपक लाल जवेरी तो अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। उन्हें बिंदु को फिल्मों में काम करने से उनके रिलेशन से कोई मतलब नहीं था। इनका नाम जुड़ा मशहूर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जी के साथ, जिनकी फिल्मों में बिंदु ने कई काम किए। उसके बाद कबीला फिल्म एक साथ की थी फिरोज खान के साथ इन्होंने, और फिरोज खान तो कैसानोवा नेचर के थे, अपनी फिल्म की हर हीरोइन पर डोरे डालते थे। उन्होंने रेखा पर डोरे डालने के लिए हेल्प ली, मदद ली बिंदु जी की, किंतु कब वो बिंदु के ज़्यादा करीब आ गए, इनका भी अफेयर का चर्चा काफ़ी रहा, बिंदु का और फिरोज खान का, जो बाद में ठंडा पड़ता चला गया। दोस्तों समाज में उस वक्त इन्होंने एक ऐसी फिल्म लाइन को चुना जो वर्जित थी औरतों के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए खासतौर पर, मगर सबसे बड़ी खुशी की बात थी इन्होंने अपने 7 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनके कैरियर को संवारने में पूरी हिम्मत दिखाई। इन्होंने उनका ताउम्र साथ नहीं छोड़ा। अपने पिता के जाने के बाद इन्होंने अपने माताजी का और अपने भाई बहनों का
7 भाई बहनों का पूरा ध्यान रखा, ये इनकी महानता का प्रतीक है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने भाई बहनों की शादियां भी कराई और इन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी काम किया काफी। दोस्तों, अब फिल्मी चकाचौंध से दूर रहकर काफी दिनों से ये अपने पति चंपक लाल झवेरी के साथ पुणे में रह रही हैं। हम उनके स्वास्थ्य की बहुत कामना करते हैं। दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स पे इनके फिल्मों के आने की जो कहानी है वो अलग बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि चंपक लाल झवेरी से शादी करने के बाद फिल्मों से इनका थोड़ा मन हट गया था, क्योंकि इनके पति का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। किंतु इनकी एक बहन जया की शादी मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली जोड़ी लक्ष्मीकांत से हुई थी। लक्ष्मीकांत जी एक म्यूजिक सिटिंग में थे, उनसे मिलने निर्माता निर्देशक बड़े मशहूर राज खोसला जी आए थे, जो 2 रास्ते की फिल्म की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर बिंदु पहुंच गई थी बाईचांस, तो वहाँ पर इन्होंने राज खोसला जी ने इनको ऑफर दिया 2 रास्ते के रोल के लिए, जो इन्होंने स्वीकार कर लिया। इनके पति ने तो कहा भी कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। किंतु बिंदु के मन में एक छिपा हुआ विचार था फिल्मों में काम करने का, तो इन्होंने 2 रास्ते के उस रोल के लिए हाँ कर दी। उससे पहले का तजुर्बा इनका 3 फिल्मों का था बाल कलाकार का, और उसके अलावा इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म वाली कंपनी से करार कर रखा था, जो भारत के लोगों पे शॉर्ट फिल्म बनाती थी। उनका बिंदु हिस्सा रहा करती थी। दोस्तों, जैसे इनका गाना कटी पतंग में कैबरे डांस मशहूर हुआ था, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, उसी तरह से 1972 में एक फिल्म आई थी संजीव कुमार जी की, अनोनी थी। उसमें हीरोइन थी लीला चंद्रवकर और इनका रोल था एक डांसर का ही, रीटा नाम से। उसमें एक गाना था जो आशा भोसले जी ने गाया था। उस गाने का शीर्षक था मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। वो भारतीय फिल्म में पहला रैप सॉन्ग कहते हैं, जिसको क्वीन फिल्म में भी कंगना रनौत पर फिल्माया गया था, जो कि फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी। इस गानों को दोबारा रिक्रिएट किया गया था कंगना रनौत के ऊपर, मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। तो वो गाना भी काफ़ी अच्छा लगा था इनका और काफ़ी फेमस हुआ था। टीवी के मशहूर द कपिल शर्मा शो में भी ये नजर आई हैं 2 एपिसोड्स में खुद के तौर पर, और वो एपिसोड आया था 2016 में। अरुणा ईरानी जी के साथ ही आई थी अपनी कजिन के साथ। इनकी एक अनरिलीज फिल्म थी हिंदी में मुक्का नाम से, जिसे 1996 में रिलीज करना था, किंतु उसको भोजपुरी में डब करके एक नए नाम से रिलीज किया गया। नाम था उसका दुश्मन का खून पानी है, और इसको भोजपुरी में 2014 में डब करके रिलीज किया गया था, जिसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, टीनू आनंद, बिंदु देसाई तो थी, इसके अलावा ईवा ग्रोवर, पुनीत इस्सर, रवि किशन, अमन कोहली, प्रिया वर्मा, अविनाश बदावन आदि। इसके अलावा टीवी सीरीज जिना इसी का नाम है में इन्होंने बिंदु के रोल पे काम किया था, बिंदु के रूप में ही। इसके अलावा कथा सागर नाम से 41 एपिसोड का एक टीवी सीरीज मशहूर हुआ था 1986 में। पहला एपिसोड इन्हीं पे बना था 1986 में। इसके अलावा तेलुगु की एक फिल्म 2014 के रिलीज की दिखा जाती है, इनकी नाम है IMDb पर इसका पंचाभूताल यू साक्षीगा। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, समापन करता हूँ बिंदु जी के कैरियर के बारे में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।